जब दुनिया में संगठन बनाने की होड़ लगी हुई है, तब भारत के प्रसिद्ध विचारक श्री बजरंग मुनि जी संगठनवाद को समाज के लिए खतरा मानते हैं और सिद्ध भी करते हैं। कहा भी गया है, संघे शक्ति कलौ युगे, तो संघ शक्ति के रूप में कलयुग की अवधारणा की जाती है। और मुनि जी उसको इस तरह के संगठन को जो अधिकार के लिए बनाया जाता है वह समाज विरोधी मानते हैं और उसकी कोई आवश्यकता नहीं समझते। आज उसी पर मुनि जी का लाइव आ रहा है, आप प्रश्न कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं और विचार कर सकते हैं। इसकी पूरी स्थिति है, मुनि जी अब अपना विचार देंगे। आज रविवार है और हम इस विषय पर विचार करने के लिए बैठे हैं कि संगठन और संस्था में क्या अंतर होता है, संगठन कितना उचित है, कितना अनुचित है, कितना घातक है। संगठन और संस्था में आमतौर पर लोग अंतर नहीं समझते हैं, लेकिन मेरे विचार में दोनों की सारी धारणा, सारा स्ट्रक्चर एक दूसरे के विरुद्ध है। संगठन अधिकारों के लिए संघर्ष करता है, संस्थाएं जो होती हैं वे कर्तव्य करती हैं। संगठन कमजोर लोग बनाते हैं मजबूतों से सुरक्षा के लिए और हमेशा कमजोरों का शोषण करते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति न मजबूत है न कमजोर है, वह हमेशा मजबूतों से कमजोर होता है, कमजोरों से मजबूत होता है। तो संगठन हमेशा सुरक्षा के लिए बनते हैं और कमजोरों का शोषण करते हैं। संस्थाएं जो होती हैं वो मजबूत लोग बनाते हैं कमजोरों की सहायता करने के लिए। कभी भी कमजोर लोग संस्था नहीं बनाते हैं, क्योंकि संस्था में मजबूत लोग मदद करते हैं। दोनों के बीच में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है दोनों के बीच में। संगठन में शक्ति होती है, जैसा कि आचार्य जी ने भी आपको बताया कि संगठन में शक्ति होती है और शक्ति सुरक्षा के लिए होती है। यदि हम और स्पष्ट समझे इस बात को, तो वैसे तो सारी दुनिया में, लेकिन हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 3 आपको संगठन दिखते हैं। धार्मिक आधार पर कहिए या वैचारिक आधार पर कहिए, इस्लाम, साम्यवाद और संघ परिवार। ये तीनों संगठन हैं। इनका स्वरूप संगठन का है, ढांचा संगठन का है, कार्य संगठन का है। जबकि गायत्री परिवार अथवा अन्य कुछ आर्य समाज को भी आप संस्था कह सकते हैं। कुछ तो धीरे धीरे बदल रहा है उसका स्वरूप, लेकिन संस्थागत ही है। और भी आप संस्थाएं मान सकते हैं कई। तो वर्तमान समय में संगठनों की बाढ़ आ रही है और संस्थाएं लगातार कमजोर होती जा रही हैं। संस्थाएं बन भी नहीं रही हैं, कुछ संस्थाएं भी एनजीओ के नाम पर व्यापार करने लगी हैं, यह एक अलग बात है। लेकिन संस्थाएं कमजोर हो रही हैं और संगठन लगातार आपको गली गिली में कुकुर मुत्ते के तरीके संगठन बनते जा रहे हैं। प्रश्न उठता है
कि संगठन बढ़ते क्यों हैं। जब राज्य सुरक्षा और न्याय छोड़कर अन्य कार्य, सारे संस्थागत कार्य करने लग जाए, राज्य एक संगठन होता है, संस्था नहीं होती है राज्य। राज्य हमेशा मजबूतों से कमजोरों की सुरक्षा के लिए बनता है, लेकिन राज्य जब सुरक्षा न दे तब आम लोग अपनी सुरक्षा के लिए संगठित होते हैं। तो राज्य की असफलता के कारण संगठन बढ़ने लग जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी देश में संगठनों की बाढ़ आ रही है तो कहीं न कहीं उसका कारण है राज्य की असफलता। भारत में साफ दिख रहा है कि हमारी जो राज्य व्यवस्था है, स्वतंत्रता के बाद लगातार वो पश्चिम की आंख बंद करके नकल करती रही और वो यहां सुरक्षा और न्याय छोड़ करके बाकी सब काम करती रही। लोग अपनी सुरक्षा के लिए क्या करें, तो लोग संगठनों की शरण में चले जाते हैं, संगठित हो जाते हैं, क्योंकि संगठन में शक्ति है। तो सुरक्षा के लिए संगठन बनते हैं और जब संगठन मजबूत होते हैं तो वो असंगठितों का शोषण शुरू कर देते हैं। तो आज भारत में संगठनों की जो बाढ़ आई हुई है, इसका मुख्य कारण है राज्य द्वारा अपने दायित्व पूरे नहीं करना और संस्थाओं के जगह पर कार्य करना, सेवा कार्य करना, शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना और सारा काम राज्य करने लग जाता है। शराब बंद करना, जुआ रोक दो, वैश्यावृत्ति रोक दो, समाज का काम राज्य करने लग जाता है और राज्य का काम समाज को करना पड़ता है। वो संगठन के रूप में सामने आता है। अगर किसी भी देश में संगठन यदि ज्यादा होंगे तो उसके दुष्परिणाम भी सामने आएंगे ही। कई दुष्परिणाम आते हैं। राज्य हमेशा संगठनों को प्रोत्साहित करने लगता है, क्योंकि संगठनों के माध्यम से राज्य को मदद मिलती है। तो राज्य संगठनों को प्रोत्साहित करता है, संगठन राज्य को प्रोत्साहित करता है और ये दोनों समाज के लिए एक तरह का खतरा बन जाते हैं। जब संगठन बढ़ते हैं तो समाज में हिंसा बढ़ती है, क्योंकि संगठन शक्ति का प्रतीक होता है। संगठन जब बढ़ते हैं तो विचार मंथन बंद हो जाता है। आप सोच लीजिए कि बहुत प्राचीन समय में शास्त्रार्थ के माध्यम से विचार मंथन होता था। अब क्या हो रहा है, शास्त्रार्थ बंद हो गए, अब शस्त्रार्थ होने लग गए। घर घर में, परिवार तक बल प्रयोग के आधार पर निर्णय हो रहे हैं। संसद में विचार मंथन की जगह बल प्रयोग हो रहा है। तो जब भी संगठनों की बाढ़ आती है तो समाज में हिंसा की मात्रा बढ़ती है। उसी तरह अन्याय, आज भारत की संस्कृति क्या बन गई है, मजबूतों से दबो और कमजोरों को दबाओ, ये एक पहचान बन गई है भारत की। तो आज आप समझ लीजिए, अन्याय को पाप नहीं माना जा रहा है। जो जितना ज्यादा संगठित है वह उतना ज्यादा सफल है, वह उतना ही ज्यादा लोगों को, कमजोर लोगों को दबा रहा है और अपनी सफलता पर अपने को गौरवान्वित अनुभव कर रहा है कि देखिए हम इतना बढ़ गए, हम सफल हो गए। तीसरी चीज, जब संगठनों की बाढ़ आती है तो चालाकी बढ़ जाती है, धूर्तता बढ़ जाती है, सत्य किनारे चला जाता है, प्रतिबद्धता बढ़ जाती है, अनुशासन बढ़ जाता है, क्योंकि संगठनों में तो अनुशासन होता है, स्वतंत्रता होती नहीं है संगठनों में।
संगठनों में तर्क करने की छूट नहीं होती है। संगठनों में तो आपको आदेश पालन, आप इस प्रकार कहीं भी आप किसी भी संगठन में देख सकते हैं। तो आज भारत में अगर हिंसा, अन्याय अथवा चालाकी भी जबत कहिए, धूर्तता कहिए, अब धीरे धीरे अगर इन सब की वृद्धि हो रही है तो इन सब का कारण है भारत में संगठनों का बढ़ना। अब इसका समाधान क्या है? अगर संगठनों को रोक दिया जाए तो लोगों को सुरक्षा कहां से मिलेगी? अगर संगठनों को बढ़ने दिया जाए तो समाज में यह हिंसा, अन्याय, असत्य, चालाकी, धूर्तता, शराफत की रक्षा कैसे होगी? ये बहुत अहम प्रश्न है। तो इसमें हमें 2 दिशाओं में काम करना पड़ेगा। पहला, हमारी राज्य सरकारें अर्थात जो हमारी सरकारें हैं भारत में, ये हमारी सरकार सुरक्षा और न्याय की गारंटी दे। संस्थागत कार्य छोड़ दे, उसका काम शिक्षा देना, शराब बंद करना उसका काम नहीं है। सुरक्षा और न्याय दे। और दूसरी ओर हम समाज में एक जागृति फैलावें कि संगठन सामाजिक व्यवस्था के लिए समाधान नहीं है, ये तो समस्या है। संगठनों को छोड़िए, संस्थाओं की ओर बढ़िए, संस्थाओं का सम्मान कीजिए। इस तरह से हम अगर 2 दिशाओं में अपने विचार को आगे ले जाएंगे तो संभव है कि हम समाज के लिए कुछ नया मार्गदर्शन दे सकेंगे, कुछ हितकर कार्य कर सकेंगे। आपसे निवेदन है कि इस संबंध में आप जो भी प्रश्न करना चाहें वो प्रश्न करिए, जिससे यह विषय और स्पष्ट हो सकेगा।